अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये विज्ञान हर पजल को डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? समाप्त करता है, डिसॉल्व। और अज्ञान इंसान को डिसॉल्व कर देता है। खुद खो जाता है, करूं तो करूं क्या, कोई रास्ता मिलता नहीं, क्योंकि अज्ञान के साथ जी रहा है तो वो खुद डिसॉल्व हो जाता है। और अगर विज्ञान होता है तो वो पजल को ही क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। तो ये बात है। तो विज्ञान पजल को डिसॉल्व करता है और जैसे जैसे पजल डिसॉल्व होता है उसका आनंद ये रिलेटिव आनंद जैसा नहीं होता। एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ रियल कॉन्फिडेंस। एक प्रकार की निर्मोही दशा खड़ी होती है, एक प्रकार की वैराग्य दशा खड़ी होती है, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे विश्व शून्य समझ में आता है, त्याग की जरूरत नहीं है। हमने आध्यात्म विज्ञान में कहा है त्याग की जरूरत नहीं। वैल्यू को जीरो करो, वही वैराग्य है और वही मुक्ति का मार्ग है। त्याग वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, त्याग वो पुण्य का मार्ग है। त्यागे सो आगे। वैराग्य से मोक्ष है और त्याग से संसार है। मैंने बताया है सब कुछ, अगर नहीं सुना है तो सुनने में आएगा आपको और सत्संग में। तो कहने का मतलब प्रोसेस, तो साइंस में हर चीजों को फंडामेंटली प्रिंसिपली एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ एक भी बात को रैंडम नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा, कल बताएंगे, या तो ये बात मेरे को मालूम नहीं है, हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने तो सुनी नहीं है, इसीलिए हम आपको उत्तर नहीं देंगे, या तो ये प्रश्न का उत्तर को आपको जरूरत नहीं है। ऐसी बातें यहाँ नहीं होगी। यहाँ हर प्रश्न का उत्तर होगा और जहां तक समाधान नहीं होगा वहां तक होगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये धर्म नहीं है, ये रिलेटिव सत्य की बात नहीं है। सनातन सत्य समझ में आना ही चाहिए। अगर थिंकर पर्सन है, अगर कोई जड़ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जड़ का मतलब जो बात जानते हैं उसकी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर ओपन माइंड का मतलब जब विज्ञान के सिद्धांत की बात करते हैं तो वो समझने की कोशिश करता है कि भले मेरे पास ये समझते मगर ये विज्ञान में लगता है कि ये बात भी सही है, तो हम क्यों इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझे ना? तो ऐसे ओपन माइंड वाले व्यक्ति के लिए विज्ञान है। जो रिजिड हो जाते हैं फिर विज्ञान कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही फंसे हुए हैं आपकी अज्ञान की पकड़ से। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य की खोज, और हर समय आपका माइंड क्या होना चाहिए? माइंड और विजन ओपन होना चाहिए। दैट्स इट। धीरे धीरे क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। यहाँ स्पीड की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ स्पीड देखना नहीं है, यहाँ देखना है क्लैरिटी। आप आपके विजन से कितना कुदरती रचना क्लियर देख सकते हो, क्योंकि कुदरती रचना देखने के लिए मैंने कुदरत और कुदरती कानून बता दिया। इसके आधार से ये अवस्था जो है वो कुदरती रचना है, वो मैंने समझा दिया। अभी आप कितना देख पाते हो वो आपकी दृष्टि का विषय। नहीं समझ में आता है, समझाने का मेरा काम है। समझाने के बाद उपयोग करके देखने का, अनुभव करने का काम आपका है। बराबर। समझाने का काम मेरा है। बोलिए। ये जो प्रोसेस हमने कही, प्रोसेस शुरू हुई और प्रोसेस खत्म हुई, समय इसमें आता है। वो ज्यादा कम किसी को हो सकता है, वो डिपेंड। वो आप स्पीड की बात आपने, हाँ, गति की बात आपने, तो हर कोई जिसको ज्यादा इसमें रस उत्पन्न हुआ है या इंटरेस्ट हुआ है, वो समय और गति दोनों वैसे तो एक ही समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा गति बढ़ाए और
कम समय लगाए। कोई कोई तो कार हो से सकता है, हो सकता हो है। सकता है, कोई तो अहमदाबाद से मुंबई कार से निकल रहा है, मैं तो फ्लाइट से जाना चाहता हूँ। तो वही बताता हूँ ना, तो ये जो प्रोसेस थे कि द वेरी दो ही चीजें हैं इसमें, है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब कुदरती है। दीज आर द ओनली टू थिंग्स। दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाँ, लेकिन वो मेरा तो सवाल एक ही था, छोटा सा, और एक ये क्षण 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 ये जागृति हमें रहे। प्रोसेस इसमें- फास्ट, हाँ। प्रोसेस फास्ट करने का रास्ता, हाँ, ठीक है। यस, पहले प्रोसेस बताया, अभी सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेस फास्ट करने का रास्ता, करेक्ट, ठीक है। यस, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट, वैल्यू, वैल्यू ऑफ साइंस, फिर इंटरेस्ट। पहला स्टेप क्या बताया, वैल्यू ऑफ साइंस। सेकंड इंटरेस्ट, वैल्यू रहेगा तो ही इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो करेक्ट, वैल्यू इंटरेस्ट। थर्ड स्टेप इज एप्लीकेशन। जो विज्ञान की आपने वैल्यू किया है, यस, जिसमें इंटरेस्ट है, इसको क्या करो, यूज करो इन सर्कमस्टांसेस, ऐसा कुदरती देखना, बस यही करना, एप्लीकेशन। देन द फोर्थ स्टेप इज एक्सपीरियंस। वो भी इस अवस्था को आपने कुदरती रचना देखा, दैट्स योर एक्सपीरियंस। पहले आपने रिलेटिव सत्य से देखते थे, अभी आपने सनातन सत्य देखा, वो आपका अनुभव है। और रिलेटिव से देखने से कितना पजल होता था वो आपको मालूम है, और कुदरती रचना देखने से पजल रिजॉल्व हो जाते, वो भी आपको अनुभव होता है इन एवरी ट्रांजेक्शन। अल्टीमेट नहीं, अवस्था का अनुभव। ये फिर बताइएगा प्लीज। सबसे पहली बात, विज्ञान की वैल्यू। विज्ञान यानी मेरा तुम्हारा नहीं, विज्ञान यानी सनातन सत्य जो था है और रहेगा। तो सनातन सत्य सिर्फ कुदरत का ही होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। तो पहले सनातन सत्य की वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर एप्लीकेशन, फिर एक्सपीरियंस। ये चार स्टेप है। ये जो मैं जितनी बात करता हूँ, आई पास थ्रू द प्रोसेस। नहीं ये कोई किताबों की बात और दुनिया की कोई किताब में है भी नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव से मैं बता रहा हूँ। यही प्रोसेस है, वैल्यू, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, अनुभव। छोटा सा एग्जांपल दे, हम बैंक में से आ रहे हैं घर पे, बम्बई जैसा भीड़ वाला इलाका है, और बैंक में से हम 10 लाख रुपया का बंडल लेकर पॉकेट में आ रहे हैं। ये पॉकेट में 10 लाख रुपया है, ये पॉकेट में कुछ नहीं। घर पे आ रहे हैं और भीड़ वाला इलाका है, ये पॉकेट में 10 लाख है। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि रहेगा? क्यों? वैल्यू है उसको, बोलते हैं ना वैल्यू है, करेक्ट, तो वैल्यू है यस, तो इंटरेस्ट रहेगा, 100%, इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन रहेगा, यस, एप्लीकेशन रहेगा तो एक्सपीरियंस भी। मनी से, तो ये एग्जाम्पल दे दिया, करेक्ट, आप समझे? यस, तो साइंस में हर बात हो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, रैंडम नहीं होगी, गोल गोल नहीं। और यहाँ ये पॉकेट में खाली हैंड कर्चीफ है, तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो रहेगा भी नहीं, अटेंशन रहेगा। ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल यह है कि वैल्यू, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस, बाहर की नहीं है, अंदर की। तो इससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अभी आप विज्ञान की कितनी वैल्यू करते हो, आप मतलब आपकी दृष्टि, आपका दर्शन। अगर विज्ञान की वैल्यू करेगा तो विज्ञान ही देखने का प्रयास करेगा। कई लोग कहते हैं स्वामी जी विज्ञान कैसे देखें दुनिया में, उन्होंने विज्ञान के अलावा कुछ है नहीं है, तो बराबर दिखता क्यों नहीं है? मैंने कहा अभ्यास ही रिलेटिव सत्य का है। किसका अभ्यास है? रिलेटिव सत्य का। क्यों है? वो तो प्रैक्टिस अनंत अवतार से है। वही बात कर रहा हूँ, करोड़ों जन्मों से वही। हाँ, तो इसको तोड़ने के लिए ही तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में चमत्कार शब्द नहीं। फिर चमत्कार है तो फिर आध्यात्म विज्ञान नहीं, वो माया की जाल है। विज्ञान नहीं चमत्कार नहीं है, विज्ञान में चमत्कार नहीं होता है, बराबर, विज्ञान को अनुभव करना वही सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो है। विज्ञान में चमत्कार नहीं होता है, विज्ञान को अनुभव करना वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो ब्रह्मांड शून्य दिखता है
तभी तो हम कौन है वो अनुभव होता है। शून्य को देखने वाला ही पूर्ण है। नहीं समझ में आया। अगर मैं पूर्ण हूँ तभी दुनिया को मैं शून्य देख सकता हूँ। मैं अपूर्ण हूँ तो मैं दुनिया की वैल्यू करूंगा। तो दुनिया को शून्य देखना वही मेरी अनुभूति। आई एम पूर्ण। कोई पूर्ण हमको बनाएगा नहीं। हम दुनिया की वैल्यू करेंगे और पूर्ण बनेंगे, ऐसा पॉसिबल? वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। जीरो का मतलब कुदरत। जीरो का मतलब त्याग नहीं। जीरो का मतलब कुछ छोड़ना नहीं। जीरो का मतलब कुछ बदलना नहीं। जो कुछ भी हो रहा है इसको कुदरती रचना देखना। कुदरती रचना का मतलब मेरा कुछ है नहीं। ये अगर डेवलपमेंट अगर कम लेके आए हैं, ज्यादा लेके आए हैं, तो स्पीड फास्ट करने के लिए जो आपने प्रोसेस बताया उसमें डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं है कि डेवलपमेंट अगर कम है डेवलपमेंट का क्योंकि वो तो उधर से ही उड़ी मारेगा जो लेवल पे है। वो तो बराबर है ना भाई, इसमें क्या बात है भाई। तुम अहमदाबाद से बम्बई जा रहे हो तो तुमको 500 काटना है। तुम राजस्थान से जा रहे हो तो 750 काटना है। और दिल्ली से जाओगे तो 1200 काटना पड़ेगा। जगह तो एक ही है। तो फिर हमारी उड़ी मारने की कैपेसिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना। तो नहीं, ऐसा मत कहो। देखो देखो एक बात जरूर है, आपने जितने माइलेज काटे वो तो कम ही हो गए ना भाई। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो आगे ही बढ़ेगा। नहीं, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या दिया है? डेवलपमेंट मतलब कितना सनातन सत्य आपको That's it. अभी तक समझा है। हाँ, 20% सनातन सत्य जानना वही तो दर्शन है। अगर आपने जाना है 50% एग्जाम्पल, तो आपको 50% ही जानना बाकी है। तो फिर वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। जिसको जीरो जाना है तो उनको 100% जाना पड़ेगा। जिसको -25% है तो उनको और ज्यादा जानना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे? ये इंडिविजुअल बात है ना। मुझे स्पीड करना तो कर सकते हैं। आज मेरे पास -25% है, फिर मैं स्पीड तो कर सकता हूँ, मगर माइलेज बदल है नहीं मेरा। पहले जीरो में आना पड़ेगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये तो रहेगा ना। इसमें क्या कर सकते हैं? जब आपने गलत को सही माना है तो पहले गलत को गलत तो मानना पड़ेगा ना। तो फिर वो तो है ही नहीं। इसमें क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपने पिछले अवतार में सनातन सत्य को 5% 10% भी जाना है तो हमने आध्यात्म विज्ञान में ये कहा है कि सनातन सत्य में जो जान के उपयोग करके अनुभव करके जो डेवलपमेंट होता है वो कभी माइनस नहीं होता है। तो आज आपने 20% जाना है तो नेक्स्ट पार्ट में कैरी हो, आपको भी 80% बाकी रहा। फिर नेक्स्ट पार्ट में और 20% जाना है तो बाकी 60% बाकी रहेगा। तो वो तो आपकी स्पीड है ना। मगर आप ले बन गए, चलो भी 2-4 अवतार निकाल दो, आलू मजा करो, तो फिर और क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी इसमें जैसे सुबह आप एग्जांपल बता रहे थे कि जो पहले तीर्थंकर भगवान है आपकी 24 में, वो आज नरक गति में। हाँ, शास्त्र में लिखा है। हाँ, तो अभी इनके केस में स्पीड की तो मैटर नहीं होती है क्योंकि वो तो टाइम अभी उनको उतना स्पेयर करना है वहां पे। वो तो करना पड़ेगा ना। टाइम स्पीड दोनों अलग चीज है। स्पीड का मतलब होता है डेवलपमेंट की प्रोसेस, और जो कर्म का फल होता है तो फिर उसमें टाइम छोड़ दो। उसमें टाइम बिल्कुल। नरक का 10 लाख मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं उसका। डेवलपमेंट 100% हो गया है। क्या बताया? डेवलपमेंट 100% हो गया है। आप समझे? मगर डेवलपमेंट 100% होने से पहले ये कर्म बंद हो गया। पहले ही हो गया। हाँ, तो बंद है तो खत्म करना पड़ेगा। फल तो आएगा। अभी डेवलपमेंट तो 100% हो गया, तो लास्ट पर में तो कोई लास्ट पद में तो स्पष्ट वेदन होता है। अज्ञान है ही नहीं, पुरुषार्थ है ही नहीं। तो लास्ट पद में माता के गर्भ में स्पष्ट वेदन, केवल दर्शन, अरे केवल ज्ञान और निर्वाण, ये तो फिक्स है उनके लिए। नरक में आने से बात फिक्स ही है, कोई पुरुषार्थ नहीं। एग्जाम तो पास कर दिया है, बड़े नरकति में गए। तो अभी एग्जाम देनी बाकी है। तो ये बात समझना है। तो नरकति में जाना कोई, इसमें कोई बुराई मत मानो। भले यहाँ के धर्मगुरु के लोग भय बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एक महाशय ने कहा था, एक महात्मा बोले प्रवचन में, सत्संग में, क्या आप ये ऐसे करोगे तो नरक में जाओगे? क्या बताया? ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। तो महाशय ने बोल दिया, वो जैन था, कि हमारे प्रथम तीर्थंकर होने वाले वो भी नरक में है, अभी आपको क्या कहना है? नहीं समझ में आया, वो चुप हो गए। तो नरक में जाना गुनाह थोड़ी है, कर्म किया है तो जाना पड़ेगा।
इससे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। अज्ञान से चूक हो गई, अज्ञान है वहां तक चूक हो सकती है। अज्ञान 0 हो गया तो फिर चूक नहीं हो सकती, मगर है 1% भी तो हो सकती है। देवलोक भी है 10 लाख साल का, वो भी चुप कहेंगे, और 10 लाख की नरगति भी चुप कहेंगे। कर्म बना वो चुप हो गया, यहाँ पाप पुण्य का सब्जेक्ट नहीं, कर्म बंद हुआ वही चुप हो गई। जितना सनातन सत्य का उपयोग होगा उतना कर्म से बच के रहेंगे या कम बनेंगे, अज्ञान कटेगा। अज्ञान नहीं, कर्म से मतलब नहीं है। आप समझो पहली बात, कर्म तो बनेगा, 1% अज्ञान होगा तो ही बनेगा, मगर जितना अज्ञान कटेंगे इतना आपका सेपरेशन का अनुभव, कुदरती कानून को देखने का अनुभव, शुद्धात्मा में रहने का अनुभव, सबको शुद्धात्मा देखने का अनुभव, सबकी प्रकृति को कुदरती देखने का अनुभव आपका सहज रहेगा, क्योंकि आप डेवलप। मगर संपूर्ण नहीं हुआ है तो कभी चूक हो सकती है। आप समझे ना, आपका डेवलपमेंट है वो तो काम तो करेगा ही। आप समझे, देखो बाल मंदिर का या पहले स्टैंडर्ड का बच्चा फेल होता है, उसकी इम्पैक्ट, और कोई पीएचडी में फेल होता है, इसकी इम्पैक्ट इक्वल रहेगी। बस स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, फेल तो फेल है, मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड की इम्पैक्ट इतनी नहीं होती है, पीएचडी में होती है। ऐसे बड़े व्यक्ति हाई लेवल के अगर नरक गति में जाते हैं और चूक होती है तो उसका रिजल्ट भी पावरफुल होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता है। समझ में आता है? यहाँ 10 लाख साल का देवलोक भी होता है, नरक लोक भी होता है, मगर देवलोक हुआ तो मतलब आनंद मत समझो, ये पाप पुण्य की जेल है। क्या है तो कर्म जेल, वो चूक हो गई। आप समझे? अच्छी भुगतान बुरी भुगतान वो तो रिलेटिव सत्य है, यहाँ के लोगों की बात है। आध्यात्म में ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए तुमने कहा पाप पुण्य वो आध्यात्म का विषय नहीं, ये धार्मिक विषय है, सामाजिक विषय। समझ में आया? तो वहाँ पाप पुण्य नहीं है। एक चुप कभी तो देवलोक भी हुआ तो भी चुप कहेंगे, नरक गए वो भी चुप कहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि नरक देवलोक अच्छा है नरक गए, ऐसा नहीं है। वो तो यहाँ के लोगों की बात है, रिलेटिव सत्य वाले। सनातन सत्य में कोई फर्क नहीं होता। आपको 10 साल काटना पड़ेगा देवलोक में या नरक लोक में। बात है कि आपके पास भले ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी आप कुछ कर सकते हैं, बस ये जेल है। समझ में आया है? तो ये बात समझना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान इतना क्लियर करता है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया इतना कुदरती कानून के आधार से साफ चलता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे कर्मों के हिसाब के बाहर न कुछ ले सकता है न कुछ दे सकता है। मनुष्य नहीं, देवी देवता भी अपनी मर्जी से हमको सुख दुख नहीं दे सकते। इतना सटीक कुदरत का कानून है, और दुनिया कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। तो डरने की या भीख मांगने की जरूरत, भीख और भय आध्यात्म विज्ञान में निषेध है। क्या है? निषेध। पुरुषार्थ के रूप में भीख और भय नहीं होने चाहिए। उदय के रूप में भले हैं, ज्ञान दर्शन में भीख भय नहीं। यहाँ आध्यात्म विज्ञान में हम कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं सत्संग में। सुनो मेरी बात, हम इस सत्संग में कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं और कुछ खोने के लिए नहीं आते हैं। हम यह अध्यात्म विज्ञान के सत्संग में अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आते हैं। समझ में आता है? न पाना है न खोना है, हम खुद ही शाश्वत हैं, हम खुद ही अनंत शक्ति वाले हैं, हम खुद ही चेतन है। या सुन लो, तो पाना क्या है? और हमें में से कुछ माइनस होगा नहीं, तो खोना क्या है? ये सब कुछ जो दिखता है वो तो कुदरत का है। इसमें पाने खोने की बात ही कहाँ है? अज्ञानता मिटाना है ताकि हम खुद के शक्तियों की, खुद की स्वरूप की, खुद के ज्ञान की अनुभूति कर सकते। इसके लिए हम ये आध्यात्मिक विज्ञान के सत्संग सुनते हैं। कुछ पाने खोने के लिए नहीं। ये धर्म में पाना खोना हो या पाना खोना नहीं है। ये विज्ञान की बात ही अलग है। ये दुनिया को समझ में आने में टाइम लगेगा। और मैंने कहा है, अहमदाबाद के अंदर भी कहा था, ये विज्ञान ही पंचम आर्य के अंत तक चलेगा। नए शास्त्र बनेंगे, बनाने वाले भी मिलेंगे। आप समझे न? जो विज्ञान आज तक ढका हुआ था वो खुला हुआ है। ढका हुआ था, खुला हुआ है। कोई नया क्रिएट नहीं हुआ है और क्रिएट कोई कर भी नहीं सकते। रामकृष्ण मौर्य भी नया विज्ञान नहीं बना सकते, मगर जो है इसको ओपन करके अनुभव कर सकते हैं और दुनिया को शेयर कर सकते हैं। यस और नो?